नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो तमाम खबरें आपके सामने होंगी, जहां पर आप खबरों को विस्तार से जानेंगे महज 1 मिनट में। रायबरेली में एक युवक ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर काली स्याही फेंक दी। ये घटना उस वक्त हुई जब आप नेता जिले के अस्पतालों का दौरा करने वाले थे। आरोप के मुताबिक बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आप नेता पर काली स्याही फेंकी। इस दौरान आप विधायक की पुलिस अफसरों के साथ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रखा गया। सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया। सोमनाथ भारती ने क्या कहा था, वो सुनिए। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं। स्याही फेंके जाने के बाद सोमनाथ भारती आपा खो बैठे और पुलिस के साथ शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। पहचानना नहीं चाहिए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुल पंजाब के रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के मामले को लेकर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर भी जवाब दाखिल करने को कहा। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिले से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले की सुनवाई टालने की मांग की, जिस पर यूपी सरकार ने पंजाब सरकार की अर्जी का विरोध किया। यूपी सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं, लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश लाए बिना इस मामले में ट्रायल नहीं चल सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में या तो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए या फिर पंजाब में दर्ज मामले को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और किसान दोनों को फटकार लगाई और कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर कमेटी बनाने की जरूरत महसूस की और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वो इसके लागू होने पर रोक लगा देगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने RM लोढ़ा सहित सभी पूर्व CGI के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए सुझाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण ना दे, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। माना जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। शीर्ष अदालत किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रखने के बीच नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी होते ही लखनऊ से जांच टीम बलिया के लिए रवाना हो गई और अब उसे लखनऊ लाया जा रहा है। आरोप के मुताबिक बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के रक्सर के रहने वाले गौरव सिंह राजपूत ने करीब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बलिया के SP को इस बात की सूचना दी। इसके बाद गढ़वार पुलिस ने CO सिटी के नेतृत्व में रविवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी को यूपी पुलिस के डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर 8874028434 नंबर से धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इसको लेकर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में FIR दर्ज हुई थी और साइबर सेल में मामले की जांच में जुटी थी। शनिवार को भी धमकी भरा मैसेज भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। स्वामी विवेकानंद को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम की घोषणा कर चुकी है। वहीं सरकार भी बड़े स्तर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रही है। गोरखपुर महोत्सव में सूचना विभाग इसको लेकर प्रदर्शनी लगा रहा है, जिसमें विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में स्वामी विवेकानंद की दुर्लभ तस्वीरें लगाई जाएंगी। स्वामी विवेकानंद को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने युवा दिवस मनाने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने की तैयारी तेज हो गई है। गोरखपुर में आयोजित हो रहे गोरखपुर महोत्सव में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी
के ऊपर ये फोटो प्रदर्शनी रहेगी और इस फोटो प्रदर्शनी में स्वामी विवेकानंद के दुर्लभ तस्वीरें लगाई जाएंगी। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में तीसरा और फाइनल ड्राई रन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। सीएम योगी हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और ड्राई रन का जायजा लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन की तैयारियों को बरखा और चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन से पहले उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन चल रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल हॉस्पिटल के अंदर में जाकर के जिस तरीके से अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने मांगी थी और आज खुद भी वो यहाँ पर आए हुए हैं ये देखने के लिए कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा 16 जनवरी से तो उसको लेकर राजधानी लखनऊ में क्या इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर जाकर के हालात का जायजा ले रहे हैं कि वैक्सीनेशन से पहले क्या तैयारी है राजधानी लखनऊ में। इससे पहले 2 जनवरी को राजधानी लखनऊ समेत कुछ जिलों में और फिर 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश तीसरी बार ड्राई रन करने वाला पहला राज्य है। राजधानी लखनऊ में 61 सेंटर पर ड्राई रन हुआ। केजीएमयू में भी ड्राई रन पर वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रैक्टिस कराई गई। स्वास्थ्य कर्मियों और वॉलंटियर्स ने वैक्सीनेशन में अपनाए जाने वाले प्रोसेस का पालन करते हुए प्रैक्टिस की। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ड्राई रन सेंटर यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ड्राई रन शुरू हो चुका है। 33 काउंटर यहां बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन के रजिस्टर्ड लोग लगातार आ रहे हैं। साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देखें तो ऐसे ही एक रजिस्टर्ड व्यक्ति फिलहाल अपने सीट पर बैठे हुए हैं और जो है रजिस्ट्रेशन के उपरांत तमाम फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद ड्राई रन में भाग ले रहे हैं। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन को लेकर ही फाइनल ड्राई रन चल रहा है। देखिए, आज फाइनल ड्राई रन जो किया जा रहा है इसको इसी रूप में किया जा रहा है, सभी जगहों पे किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन हमारा होगा और 100% स्टाफ को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, इनकी कार्यशाला भी की गई है जिसके कारण पूरा स्टाफ एक टीम वर्क के रूप में इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। पूरे प्रदेश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी वैक्सीनेशन के तीसरे और अंतिम चरण की मॉक ड्रिल की गई। प्रयागराज जिले में 46 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखने के लिए फाइनल ड्रेस रिहर्सल किया गया। ड्राई रन के दौरान कोविड गाइडलाइन के पूरी तरह से पालन किया गया। पूरे देश में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और उसके पहले पूरे प्रदेश में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल का ये तीसरा चरण है। और अगर बात प्रयागराज की करें तो यहाँ पर आज दूसरा चरण है और इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे हॉस्टल में और यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ड्राई रन किया जा रहा है और यहाँ पर जो इसके बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग से इस तरह से वेटिंग हॉल में बैठाया गया है और जो यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं उसमें कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। फर्स्ट ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल, उसकी अप्रिसिएशन हुई तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको पूरे प्रदेश में एक बार फुल ड्रेस रिहर्सल करा लिया जाए। प्रैक्टिकली हम लोग देख लें, रिहर्सल कर लें, जहाँ कमियाँ दिखें उसको आज सुधार कर लें, जैसे भविष्य में 16 तारीख को कोई गलतियाँ ना रह जाएँ। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर गोरखपुर में 51 अस्पतालों के 84 बूथों पर ड्राई रन किया गया ताकि 16 तारीख से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन का काम आसानी से किया जा सके। इस ड्राई रन में सबसे खास बात ये रही कि जिसको वैक्सीन लगाई जा रही थी उन्हें ये भी बताया जा रहा था कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है। हालांकि जब 16 तारीख को ये वैक्सीनेशन शुरू होगा तो सिर्फ 20 बूथों पे लगाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन जो है वैक्सीनेशन का कार्य होगा। उधर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे ड्राई रन की तैयारियों को परखा, जिसको लेकर सीएम ने गोरखपुर के डीएम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने वैक्सीन की सुरक्षा और इसके रखरखाव के बारे में भी गोरखपुर जिला प्रशासन से जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए से वार्तालाप किए थे। यहाँ का जो लाइव टेलीकास्ट हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखे हैं। शुरुआत में 22,000 जो हमारा जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है उन्हीं को लगाएंगे। आगरा में दूसरे चरण में 68 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। पहले चरण में जो खामियां मिली थी उन्हें दूर करते हुए इस बार का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य कर्मियों और वॉलंटियर्स शामिल हुए। वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और ये दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं एसएन मेडिकल कॉलेज में इस तरह से कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, यानी ड्राई रन है ये। और इसके बाद 16 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स पर ड्राई रन किया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि पिछली बार जो कमियां नजर आई थी उसे दूर करने के लिए ये ड्राई रन जरूरी था।
पिछली बार जब ड्राई रन किया था तो उसमें कुछ जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने दोबारा से सेकेंड टाइम ड्राई रन किया, ताकि हम 16 तारीख से जो इम्यूनाइजेशन का प्रोटोकॉल स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमारी जो इस बार हम लोगों ने टीम भी चेंज की है। इस बार हमने MBBS के स्टूडेंट लिए हैं वैक्सीनेशन के लिए। मेरठ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर कृषि बिल, गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद करने और बिजली विभाग की छापेमारी के विरोध में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान फोटो खिंचवाने के लिए नेताओं में झड़प हो गई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मीडिया और पुलिस के सामने ही इन छुटभैया नेताओं में आपस में जमकर गाली गलौच हुई। मेरठ में समाजवादी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी आज सबके सामने आ गई। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर छात्र सभा के कार्यकर्ता आज कृषि बिल और दूसरे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन ये लोग फोटो खिंचवाने की होड़ में आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, गाली गलौच हुई और पार्टी की प्रतिष्ठा तार-तार हो गई। ऐसे में नेताओं ने उन्हें अलग कराने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस के बीच बचाव करने पर दोनों पक्षों को अलग किया जा सका। कुछ देर हंगामा करने के बाद दोनों पक्ष चले गए। फोटो खिंचवाने के लिए इन नेताओं ने पार्टी के साख को नुकसान पहुंचाया। फिर भी वर्चस्व को लेकर मारपीट के मामले में पार्टी का कोई नेता बोलने को राजी नहीं है। सहारनपुर में 4 दिन से लापता युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या का कारण प्रेम संबंध बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुनील ने अपने दोस्त बिट्टू से ही गड्ढा खुदवाने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर फर्श की खुदाई कर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपी के घर आना जाना था और उसकी बहन से उसका अफेयर था। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी आई है, ये कुछ संबंधों का ये मैटर है। तो मृतक पहले से जानता था, दोनों के गाँव पास गाँव है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इसमें सभी एंगल्स पर जो है पड़ताल की जा रही है और मृत्यु का जो पोस्टमार्टम से जो मृत्यु का कारण स्पष्ट हो रहा है वो भी इसी की पुष्टि कर रहा है। मुलजिम ने पहले तो पुलिस को चकमा देने के लिए आंगन में खुदाई कराई, लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटे से ब्रेक